everyone, welcome to my channel Anshika Gupta. This is Anshika Gupta and I hope you all are doing well. So जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में अपनी NCERT की न्यू बुक्स EVS की और वंडरस वर्ल्ड को फिनिश किया है, तो अब बारी आती है उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। सबसे बड़ा सवाल यही होता है हमारा, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, कि इसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। और हमारी न्यू बुक्स हैं तो अब इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से होंगे, क्योंकि कहीं पे भी इनके MCQs तो है नहीं। डोंट वरी, मैंने बनाया है। सो आई विल शो यू एंड वील डिस्कस ऑल ऑफ देम। यस, सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी KVS PRT, DSSB PRT, CTET और बाकी के जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में। सो आई होप कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अनदर नेम ऑफ पिट्ठू। अगर आपने वीडियोज़ को ध्यान से सुना है और क्या कहते हैं एक एक चीज़ को समझा है, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आते होंगे एंड आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अनदर नेम ऑफ पिट्ठू। पिट्ठू हमारा एक गेम था और उसका दूसरा नाम पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है बिशु। बिशु बिल्कुल भी क्या कहते हैं ये नहीं हो सकता, क्योंकि बिशु तो हमारा जो यूनिट 1 का चैप्टर 1 था उसमें एक बच्चे का नाम था। लगोरी, 7 स्टोन्स एंड डी ऑप्शन है बोथ B एंड C। येस, द आंसर इज D, बोथ B एंड C, क्योंकि उसको लगोरी और 7 स्टोन्स दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ द मेन एक्शन इन द गेम पीकाबू। पीकाबू जो गेम होता है उसके अंदर क्या करते हैं मेन, जंप करते हैं, रन करते हैं, अपना फेस हाइड और रिवील करते हैं, हैंड से क्लैप करते हैं, या फिर बॉल को फेंकते हैं। तो अपने फेस को ऐसे हाइड करते हैं और फिर उसके बाद रिवील करके छोटे बच्चे को दिखाते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चा लाफ करता है और क्या कहते हैं उसको बहुत मज़ा आता है इस गेम में। अब मेन क्वेश्चन ये हमारी बुक के अंदर नहीं दिया गया, बट एज वी आर प्रिपेयरिंग टू बी अ टीचर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। व्हाट डज अ पीकाबू हेल्प बेबीज़ लर्न। पीकाबू से बच्चे क्या सीखते हैं, खाना सीखते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस उनके अंदर आती है, वॉक करना सीखते हैं, या फिर कलर्स इन शेप सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस मैं पहले बता देती हूँ कि क्या होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होती है कि जब पहली बात तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तब उसको नहीं पता होता कि क्या कहते हैं अगर कोई चीज़ मेरे पास अभी है और अगर वो मेरी आंखों के आगे से चली जाएगी तो भी वो दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी मम्मी जब तक उसके पास है तब तक वो बहुत खुश रहता है, पर जैसे ही उसकी मम्मी कुछ काम करने जाती है वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोता है जिसकी हद नहीं है ना। तो अब उसको उस टाइम पे क्योंकि नहीं पता कि अगर मम्मी मेरे सामने अभी हैं तो वो बाद में भी रहेंगी, पर वो उसको नहीं पता होती ये चीज़। जैसे जैसे हम उसके साथ ये गेम खेलते हैं पीकाबू, उसको समझ में आता है कि कहते हैं अभी अगर मम्मा यहाँ पे हैं और अभी मम्मा ने फेस हाइड कर लिया, तो मम्मा अभी थोड़ी देर में जब आएंगी तो वो यहीं रहेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसको समझ आ जाता है कि जो चीज़ अभी मेरी आंखों के सामने है और अगर वो मेरी आंखों से चली गई है तो भी वो एग्जिस्ट करती है दुनिया में। ओके, सो द आंसर इज B. And third question is, Kumbh Mela is a festival mainly associated with which religion? कुंभ मेला किस रिलीजन से को बिलोंग करता है, तो हिंदुइज्म को बिलोंग करता है, ये हम सब जानते हैं। इस वीडियो के अंदर हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड हर क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाया है। यहाँ पे क्या कहते हैं एक एक चीज़ को डेप्थ में पढ़ा है एंड उसके बाद ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आप इस MCQ सीरीज़ को अगर कर लेते हैं तो आई एम प्रॉमिसिंग यू कि इससे बाहर आपके क्या कहते हैं कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर EVS से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये जो न्यू बुक्स हैं इसके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। एंड हाउ ऑफन इज़ द कुंभ मेला हेल्ड एट ईच ऑफ द 4 लोकेशंस। हमें सबको पता है कि 4 लोकेशंस पे मनाया जाता है हमारा कुंभ मेला। कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये सब आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एंड आंसर है, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। एवरी ईयर, हर साल मनाया जाता है। एवरी 6 ईयर्स में मनाया जाता है। एवरी 12 ईयर्स में मनाया जाता है। एवरी 4 ईयर्स में मनाया जाता है। तो एवरी 12 ईयर्स में मनाया जाता है। फिर है कि कुंभ मेला इन जगहों में से कहाँ पर नहीं मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन प्लेसेस वेयर कुंभ मेला इज हेल्ड। तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और वाराणसी। तो आंसर इज D, वाराणसी। तो पहले के 3 तो आपको पता चल गए, 4th आपको ढूंढिए। एंड है फिर हाक इज़ अ पॉपुलर डिश फ्रॉम विच इंडियन रीजन।
पंजाब, कश्मीर, गुजरात और आसाम। तो इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीरी क्विजीन है हाक हमारा, और ये ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स से बनता है और ये श्रीनगर में बहुत पॉपुलर है। फिर है कि मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है हाक का, तो पोटैटो, स्पिनच, आपकी लीफी वेजिटेबल्स या फिर लेंटिल्स। तो आपकी क्या कहते हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो आपका इसमें मेन इंग्रेडिएंट होती है। फिर आता है द फेमस ट्यूलिप फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच इंडियन सिटी। कौन सी इंडियन सिटी के अंदर ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, तो शिमला, श्रीनगर, मनाली और जयपुर। तो यहाँ पे श्रीनगर के अंदर हम ट्यूलिप फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और पूछा गया है एट विच टाइम ऑफ द ईयर द ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर, इन मिड अक्टूबर में, इन मिड जुलाई में, इन फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में या फिर इन दिसंबर में। तो आंसर है सी, फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल में। फिर आता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बुरांश फ्लावर। बुरांश फ्लावर का दूसरा नेम क्या है, अमाल्टा फ्लावर्स, जैस्मिन फ्लावर, रोडोडेंड्रॉन या फिर डैंडलिन्स। तो हमारा इसका आंसर जो आएगा वो है रोडोडेंड्रॉन। फिर है विशु जो है वो एक न्यू ईयर फेस्टिवल है कौन से स्टेट का, ठीक है। कहाँ पे ये मनाया जाता है, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में। तो केरला में ये हमारा मनाया जाता है, ये मलयाली न्यू ईयर होता है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है कि व्हाट स्पेशल आइटम इज अरेंज्ड फॉर विशु मॉर्निंग टू ब्रिंग गुड लक। विशु मॉर्निंग पे हम क्या एक स्पेशल आइटम रेडी करते हैं, अरेंज करते हैं, विशु सद्या, विशु कनी, विशु दीपम या विशु कलश। तो विशु कनी बेसिकली एक ऑस्पिशियस रिचुअल होता है जो कि क्या कहते हैं उस दिन किया जाता है, ओके। ये क्या कहते हैं इसमें लोग बहुत सारे माल्टा के फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं विशुकनी बनाने के लिए। फिर आता है ठेकुआ कौन से फेस्टिवल पे मनाया जाता है, होली, छठ पूजा, दिवाली या फिर मकर संक्रांति। तो छठ पूजा पे हमारा ठेकुआ मनाया जाता है। फिर आता है पिठा, एक ट्रेडिशनल फूड है, वो कौन से फेस्टिवल में बनाते हैं, पोंगल, बिहू, नवरात्रि या दशहरा। तो बिहू पे बनाते हैं। फिर आता है प्लम केक कौन से क्या कहते हैं फेस्टिवल पे बनता है, ईद, क्रिसमस, दिवाली या मकर संक्रांति। तो क्रिसमस पे बनाया जाता है। फिर है सद्या इज द ट्रेडिशनल फीस्ट एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल। सद्या किस पे बनाया जाता है, ओणम, बैसाखी, उगाड़ी या पोंगल। तो ओणम पे बनाया जाता है, ओके। फिर है होलीगे इज अ स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। होलीगे कौन से क्या कहते हैं फेस्टिवल पे बनाई जाती है, स्वीट डिश होती है। तो दिवाली, उगाड़ी या होली या मकर संक्रांति। तो आंसर है बी, उगाड़ी। फिर है मैजेस्टिक माउंटेन रेंज नोन वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड। मैजेस्टिक माउंटेन आप किसको बोलते हो, एल्प्स को, एंडीज को, हिमालयाज को या रॉकीज को। तो हिमालयाज को मैजेस्टिक माउंटेन कहा जाता है। फिर आता है व्हाट डज द वर्ड हिमालय मीन। हिमालय का मतलब होता क्या है, विंडी लैंड, होम ऑफ स्नो, माउंटेन ऑफ ट्रीज, लैंड ऑफ रिवर्स। तो होम ऑफ स्नो को हम हिमालयस बोलते हैं। फिर है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर द हिमालयाज लोकेटेड। कौन से पार्ट में इंडिया के हिमालय जो हैं वो लोकेटेड हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ। तो नॉर्थ इंडिया में हमारी जो हिमालयाज हैं वो लोकेटेड है। फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट फूजी। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। फिर है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इंडिया, चाइना, नेपाल या भूटान। तो नेपाल। फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, 7,848 मीटर्स, 8,848 मीटर्स, 9,000 मीटर या 6,848 मीटर्स। तो आंसर इज 8,848 मीटर्स। फिर है सरहुल इज सेलिब्रेटेड इन विच सीजन। सरहुल फेस्टिवल जो है किस सीजन में मनाया जाता है, विंटर, समर, स्प्रिंग या ऑटम। तो स्प्रिंग में मनाया जाता है। फिर है सरहुल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट में सरहुल जो है वो मनाया जाता है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो झारखंड में मनाया जाता है। फिर है ड्यूरिंग सरहुल पीपल ऑफर फ्लावर्स ऑफ विच ट्री। सरहुल का जब क्या कहते हैं फेस्टिवल मनाते हैं तो कौन से ट्री को हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं, बैनियन, पीपल, सखुआ या फिर मैंगो। तो सखुआ ट्री को ऑफर करते हैं। फिर है व्हाट डू पीपल ऑफर टू द अर्थ एंड द सन ड्यूरिंग सरहुल। तो फ्रूट्स एंड स्वीट्स, सखुआ फ्लावर्स एंड फ्रेशली जर्मिनेटेड ग्रेन्स, राइस एंड वाटर, कोकोनट एंड वाटर। तो यहाँ पे सखुआ फ्लावर्स और फ्रेशली जर्मिनेटेड जो आपके
ग्रेन्स होते हैं वो हम सन को ऑफ़र करते हैं और अर्थ को ऑफ़र करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं और सकुआ ट्री के पास साथ में जाते हैं। इसमें लोग डांस करके भी क्या कहते हैं इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया विच ट्री हैज़ थिक एंड शाइनी लीव्स, मैंगो, जामुन, खेजरी या चिनार। तो जामुन इज़ द ट्री विच हैज़ थिक एंड शाइनी लीव्स। फिर है यहाँ पे व्हाट आर श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं आपकी, तो लार्ज ट्रीज विद थिक ट्रंक्स, मीडियम साइज प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स एंड ब्रांचेस, या फिर टाइनी प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स, या फिर क्या कहते हैं टॉल ग्रासेस। तो आपका जो आंसर है वो है बी, मीडियम साइज प्लांट्स जिनकी जो स्टेम्स हो वो वुडी हों और ब्रांचेस भी वुडी हों। ठीक है। फिर है तूर दाल को क्या कहा जाता है, रेड लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम, पिजन पी या फिर ब्लैक ग्राम। तो इनको बोला जाता है पिजन पी। एंड फिर है मसूर दाल इज कॉमनली नोन एज पिजन पी, रेड लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम या ब्लैक ग्राम। तो रेड लेंटिल्स बोला जाता है। ठीक है। मेरे यहाँ पे क्या कहते हैं एक काली मसूर की दाल भी बनती है, तो आई गेस शायद उसे ब्लैक लेंटिल्स बोलते हैं, आई डोंट नो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उसको कौन सी ये कहते हैं हम दाल बोलते हैं इन इंग्लिश। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन हर्ब, मिंट, टोमेटो, कोरिएंडर और बैम्बू। तो यहाँ पे बैम्बू जो है वो हर्ब का एग्जाम्पल नहीं है। बैम्बू क्या होती है आपकी, बैम्बू जो होती है वो टॉल ग्रास होती है। फिर यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रास, शुगर केन, मैंगो, खेजरी या चिनार। तो शुगर केन भी हमारी ग्रास होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या होता है आपका, जो कि क्या कहते हैं अपने सपोर्ट से क्या कहते हैं ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, दूसरे प्लांट के सपोर्ट से ग्रो करता है। ठीक है। तो मैरीगोल्ड, जैस्मिन, नीम, जुजुबे। तो यहाँ पे जैस्मिन जो है वो आपका क्लाइंबर है। फिर है विच प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रीपर। क्रीपर जो कि क्या कहते हैं दूसरे प्लांट के साथ क्रॉल करके बड़े होते हैं। तो मनी प्लांट, बॉटल गॉड, वाटरमेलन या फिर स्नेक गॉड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं वाटरमेलन जो है वो हमारा क्रीपर का एग्जाम्पल है और बाकी सब क्लाइंबर्स है। फिर है मैरीगोल्ड इज क्लासिफाइड एज अ, मैरीगोल्ड क्या है हमारा, ट्री है, श्रब है, हर्ब है या फिर क्लाइंबर है। तो हमारा ये श्रब है। फिर है द प्लांट नीम इज नोन एज डैश इन कन्नड़। कन्नड़ में हम नीम प्लांट को क्या बोलते हैं, बोरोई, बेवुगिदा, बंठी या रफलेशिया। तो बेवुगिदा बोला जाता है। फिर है जुजुबे और बेर इज नोन एज डैश इन मणिपुरी। मणिपुरी में क्या बोला जाता है, रफलेशिया, बोरोई, बंठी या बेर। तो बोरोई बोला जाता है। फिर आता है द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री ट्रंक इज कॉल्ड बाक, लीफ, फ्रूट या रूट। तो यहाँ पे बाक जो होती है उसको हार्ड आउटर कवरिंग होती है वो ट्री ट्रंक की। ओके। शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ विच प्लांट। शुगर कौन से प्लांट की स्टेम से प्रोड्यूस होती है, बैम्बू, वाटरमेलन, शुगर केन या नीम। तो नाम से पता चल रहा है शुगर केन। ओके। एज वी ऑल नो दैट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ग्रास। कौन सी टॉलेस्ट ग्रास है, तो बैम्बू, शुगर केन, वीट या राइस। ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं सही है क्योंकि बैम्बू जो होती है वो हमारी टॉलेस्ट ग्रास होती है। अब पूछा जाए ग्रास कौन कौन सी होती हैं, तो बैम्बू और शुगर केन दोनों ग्रास होती है, पर आपकी क्या कहते हैं टॉलेस्ट पूछा जाए तो बैम्बू टॉलेस्ट होता है। ठीक है। रफलेशिया इज द बिगेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन विच स्टेट। रफलेशिया सबसे बड़ा फ्लावर है, तो कौन से क्या कहते हैं स्टेट में मनाया जाता है वो, आपकी केरला, मिजोरम, असम या वेस्ट बंगाल। तो ये मिजोरम में पाया जाता है। ओके। फिर है रफलेशिया इज एज बिग एज बास्केट, पिलो, अम्ब्रेला और बकेट। ये अम्ब्रेला जितना बड़ा होता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। और ये मैंने जैसे वो पिक्चर में देखा था तो ये रेड कलर्स के फ्लावर्स होते हैं। एंड हाउ डू स्क्विरल्स एक्सीडेंटली हेल्प इन प्लांटिंग ट्रीज। अब स्क्विरल्स जो होती हैं वो ट्रीज प्लांट करने में कैसे हेल्प करती हैं, दे कैरी सीड्स टू रिवर्स, दे ईट फ्रूट्स एंड ड्रॉप सीड्स, दे ब्यूरी नट्स एंड फॉरगेट वेयर दे हिट देम एंड दे बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज। तो ये बहुत फन फैक्ट है कि जो क्या कहते हैं हमारी स्क्विरल्स होती हैं वो नट्स उठाती है इसे छोटे छोटे से हाथों में और फिर वो कहीं जाके उसको दबा देती हैं और फिर वो बोली जाती हैं कि उन्होंने कहाँ दबाया था। तो वो बिल्कुल मेरी तरह है, मैं भी अपना सामान जहाँ रखती हूँ मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहता कि मैंने अपना सामान कहाँ रखा है, तो मेरी तरह ही है स्क्विरल्स, या मैं उनकी तरह हूँ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स अननोइंगली हेल्प
इन फॉरेस्ट ग्रोथ, स्क्विरल्स, लायंस, टाइगर्स और स्नेक्स। तो स्क्विरल्स ऑब्वियसली, क्योंकि वो भूल जाती हैं कि उन्होंने कहाँ पे नट्स छुपाए हैं, एंड इससे बहुत सारे क्या कहते हैं प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। फिर है व्हाट डज द डिस्पर्जन रेफर टू। अब ये क्या कहते हैं, आपकी बुक में बहुत छोटा सा नोट है, टीचर्स नोट में दिया हुआ है, बट क्योंकि बच्चों के लिए हम ऑब्वियसली नहीं इंपॉर्टेंट है वो, बट हम टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक छोटी छोटी लाइन, छोटे छोटे वर्ड्स जो आपको दिए हुए हैं, आपको उनको सबको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वी ऑल डोंट नो कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। तो मेरा तो अप्रोच यही रहती है कि आप जो भी पढ़ रहे हो इन डेप्थ पढ़ो, ठीक है, और जो भी क्या कहते हैं उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है उस सबको क्या कहते हैं आप गैदर कर लो, ठीक है। आप क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, एग्ज़ाम में जाके क्या कहते हैं रह जाएगा कुछ तो दुख होगा, इसलिए सारा ही पढ़ लो, ठीक है। हाँ, आई नो कि माइंड गवर्न नहीं कर पाता, बट ट्राई टू रीड, ट्राई टू स्टडी मोर, मतलब जितना आप एक्सटेंड तक पढ़ सकते हो उसको पढ़ो। फिर है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, मतलब डिस्पर्जन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, नो, वो कुकिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स ओवर अ वाइड एरिया, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, तो आंसर है बी यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स ओवर अ वाइड एरिया इज नोन एज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन डिस्ट्रीब्यूटिंग सेम ही है, तो इससे आप समझ सकते हैं। फिर है व्हाट डज फर्टाइल मीन इन रिलेशन टू सॉइल और सैंड। तो फर्टाइल का मतलब यही होता है कि क्या कहते हैं हम प्रोड्यूस वाटर, नो, ग्रो प्लांट्स, नो, एबिलिटी टू अट्रैक्ट एनिमल्स, नो। तो आंसर क्या बचा हमारा आंसर बचा एबिलिटी टू प्रोड्यूस अबंडेंट वेजिटेशन। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज ट्विग्स टू फ्रॉम प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट्स। तो कौन से हमारे एनिमल्स हैं जो कि क्या कहते हैं प्लांट्स की जो ट्विग्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए, मंकी, स्क्विरल, क्रो या बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी, स्क्विरल्स और क्रोज दोनों ही ट्विग्स को यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने के लिए। फिर है मंकीज आर नोन फॉर टू एंजॉय ईटिंग विच पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा प्लांट का पार्ट खाते हैं वो, रूट्स खाते हैं नहीं, लीव्स खाते हैं नहीं, फ्लावर्स खाते हैं नहीं, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वो खाते हैं। ओके, ये तो ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे हमने अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड आपने सब चीज़ें अच्छे से समझी होंगी। तो अगर क्या कहते हैं आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बताना। इसका जो क्या कहते हैं आगे के क्वेश्चंस हैं अभी बहुत सारे रहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।